इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज अपन करने वाले हैं गुडविल के कुछ 4-5 क्वेश्चन के पीवाईक्यूज करेंगे अपन, और उसके बाद खत्म कर देंगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू। हाँ, सबसे पहले क्या बोलता है? पूजा परचेज ऋतिक्स बिजनेस। पूजा ने ऋतिक का बिजनेस परचेज कर लिया, उसके लिए अपने को गुडविल कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे नोटिस करना क्या लिखा हुआ है। 3 years। 3 year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट के। नॉर्मल प्रॉफिट 4 साल का लेना है और अपने परचेज परचेज लेना है 3 years का। सिंपल सा अपने पास दिया हुआ है ये डाटा दिया हुआ है अपने पास पिछले 4 सालों का। अब ये क्वेश्चन है अपने मई, मेरे हिसाब से मार्च 2019 के पेपर का है। 2019 के पेपर का होगा क्वेश्चन। पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एक एसेट्स को अपने बेचा था 10,000 में, प्रॉफिट हुआ था। अब मेरी बात सुनो बच्चों। ऐसा होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस होता है किसी ईयर के अंदर, तो उसको अपन काउंट नहीं करते प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 90,000 में प्रॉफिट है, तो ये माइनस हो जाएगा 90,000 में से। 10,000 माइनस कर दो। 10,000 ये माइनस हो गए। हाँ, अरे थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाई। हाँ, ये समझ लेना थोड़ा। 10,000 माइनस हो गए। अगला पॉइंट। 2017 में क्या हुआ है? 2017। हाँ, 2017 में 2017 में मशीन डिस्ट्रॉयड हुई थी एक्सीडेंट से 30,000 के। उसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया था। मतलब हमने लॉस बुक करा है, एबनॉर्मल लॉस बुक करा है 30,000 को, तो वो 2017 के अंदर ऐड कर दो। 30,000 ऐड कर दो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ईयर 2018 में क्या हुआ? फर्म ने एक एसेट वर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं थे। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000। क्या क्या क्या? The firm assets were not insured due to oversight. ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, देखो, ऐसे इंश्योरेंस क्या होता है? नॉर्मल खर्चा होता है। नॉर्मल खर्चा नहीं किया गया है, नॉर्मल खर्चा को डिडक्ट नहीं करा है, तो अपन को डिडक्ट करना है। सिंपल सा है, दो इसमें से 2010 में 10,000 माइनस कर देने। 10,000 माइनस कर दो। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मेरा 10,000 माइनस हो गया। देखो नीचे नीचे आ जाओ, देखो जैसे 90,000 माइनस 10,000 कितना हुआ? 80,000 आ गया। एक सेकंड पेन लेने दो। हाँ, ये आ गया 80,000। 80,000 आ गया। फिर देखो, 1,60,000 में अपन को 30,000 प्लस करना था, 91 हो गया। फिर 180 में 10 माइनस करना था, 170 हो गया। और इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं, 220। तो सब टोटल कर दो, आ जाएगा 6,60,000। सबको ऐड करने पाया 6,60,000। तो सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 साल यहाँ पे दिया हुआ था। 3 साल, 3 साल से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4,95,000। ये अपनी गुडविल है। हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आरजीएन एम के पार्टनर है फर्म के अंदर। उन्होंने कैपिटल लगा रखी 3 लाख और 2 लाख रुपए। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2010 फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 1.5 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड से करना है, आप देखो। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं अपन स्टार्ट। पहले करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे अपन। हम्म, सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या बोलता है? गुडविल का कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज मेथड से कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है अपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो इसमें अपने पास क्या दिया हुआ है? इक्विटी दी रखी है। हाँ, कैपिटल दे रखी है एक साइड से,
तो अपन जाएंगे लाइबिलिटी साइड फॉर्मूला, वो क्या बोलता है अपने को, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस में कर देते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल कर देते हैं। तो अपने पास नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ दी भी नहीं है, तो अपन नील मानेंगे, शेयर कैपिटल को ऐड कर दो, या कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास 5 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में जो रेट दे रखी 20%, तो आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला याद करो। कैपिटलाइज वैल्यू बोलता है एक्चुअल प्रॉफिट को डिवाइड बाय कर देंगे अपन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आ जाएगा 7,50,000। 7,50,000 माइनस कर देंगे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड, आ जाएगा 2.5 लाख। ये आ गई गुडविल बाय कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, क्या नाम है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालना है, सिंपल सा। तो अपन क्या करेंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से माइनस कर देंगे किसको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना आ रहा था, 1 लाख आ रहा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो 50,000 आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू कर दो 2, तो आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख की सुपर प्रॉफिट मेथड से आ जाएगा। और सिंपल सा था ये तो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स थे 2 लाख के, ठीक है, 2 लाख के एसेट्स थे, कैश था 6,000 का, बैंक बैलेंस था 14,000 का, और अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 1,90,000, अकाउंट्स शोड बैलेंस ऑफ 190, ठीक है, अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 190 एंड रिजर्व्स कंसिस्ट द रेस्ट, ठीक है। बैंक बैलेंस ऑफ 14,000, अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ, ठीक है। If the normal rate of return is 10% of the firm value at 60,000 4 year, balance firm has assets of 2 lakh, 2 lakh के assets 190 और ये रिजर्व से कंसिस्ट, showed account showed a balance of 1,90,000, ठीक है, रिजर्व अकाउंट में प्लस रिजर्व कितना हो जाएगा अपने, चलो ऐसे मान के चलते थोड़ा सा। एसेट्स क्या बोला, 2 लाख के एसेट्स अपने पास, ठीक है। और फिर क्या बोला, 2 लाख के एसेट्स है तो लाइबिलिटी भी, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 2 लाख की होगी। रिजर्व्स कितने को हो जाएंगे, देखो ये अपने पास कैपिटल 1 लाख 90,000 है, तो रिजर्व कितने हो गए 10,000 के, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 90, और गुडविल दे रखी 60,000 सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। एनआरआर दे रखा 10%। एनआरआर क्या होगा, एनआरआर से अपन क्या निकाल सकते हैं, ये क्या दे रखा अपने पास, 60,000 गुडविल है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, ये आगे 19,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है अपने एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो अपन कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, सिंपल सा। अब हमको निकालना भी एवरेज प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट कितना है अपना, सुपर प्रॉफिट कैसे आया, सुपर प्रॉफिट निकाला यहाँ पे, सॉरी, सुपर प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका था, 60,000 गुडविल है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, परचेज ईयर्स इक्वल्स टू गुडविल। तो अपन क्या करा, गुडविल डिवाइडेड बाय परचेज ईयर्स इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपए, 15 + 19 34,000 हो गया अपने एवरेज प्रॉफिट। आ गया समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन, ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर इन द फर्म, एक फर्म के अंदर पार्टनर है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ऋषि का 1,20,000 और सुमन का 80,000। एनआरआर इन सिमिलर बिजनेस 12%, द प्रॉफिट लास्ट 4 साल का दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट को निकालना है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, सिंपल सा। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 30,000 का। 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया अपने पास, नॉर्मल से ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि 3 ईयर्स कैपिटलाइज वैल्यू है परचेज ईयर। तो 90,000 गुडविल आगे पहले मेथड से। दूसरा क्या बोलता है, कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एनआरआर के दिए 12%, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई, 1,20 + 80 2 लाख, 2 लाख का 12% कितना होगा, 24,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, 30,000 के अपना एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 24,000, देखो ये रहा 6,000 आ गया। और अपने कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट कितना होता है, अपने कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था,
अपना सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर, 6,000 डिवाइड बाई 12% करेंगे तो आ जाएगा 50,000। 50,000 इज राइट आंसर। 50,000 आ गया। बढ़िया, एकदम बढ़िया से हो गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स था 80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% है। If the goodwill of the firm is 1 lakh at 4 less than 1 lakh अपना सिंपल सा। सबसे पहले निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। कैसे? गुडविल 1 लाख का है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड जैसे। 1 लाख डिवाइड बाई 4 कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अपने को। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? लगाता है दिमाग। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का अपने को। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अपने को? इससे अपन क्या, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना अपने को। हाँ, निकल सकता है। एनआरआर दिया का 10%। सुपर प्रॉफिट 25,000 आगे अपने पास। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा अपने? सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट दिया का 80,000 का माइनस सुपर प्रॉफिट कर दो, आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा आया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उस फॉर्मूले से आया 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है। अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। एनआरआर कितनी? 10%। तो 50,000, 55,000 को डिवाइड बाय 10% कर दो, आ जाएगा 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया। सिंपल से 5 क्वेश्चन करवाए आज मैंने आपको। थैंक यू सो मच गाइस। फॉलो एंड सॉरी, सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी क्वेश्चंस करवाएंगे फटाफट, और कोर्स कंप्लीट करेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर एक बार फॉलो कर दीजिए, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। और कुछ भी डाउट्स हो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, आपको 24 घंटे के अंदर फ्री में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स so that everyone can get benefit of this. Thank you so much. Thank you.